How to use Google Drive for beginners in 2020। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करूँगा। अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, इवन ये भी नहीं पता कि गूगल ड्राइव एक्चुअल में है क्या, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको पूरा ज़ीरो से बताऊंगा कि आप गूगल ड्राइव क्या है, इसका यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, और ये पूरी बात मैं आपको डिटेल में एक नहीं बट शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको कंप्लीट बिगिनर होने के बाद भी इजीली समझ में आएगा। वेल, गूगल ड्राइव ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से आप एक मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को मेमोरी कार्ड में स्टोर रखते हैं, उसी तरीके से ये गूगल ड्राइव भी एक सेम उसी की तरह सिमिलर है, जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल यानी कि जो वीडियोज़ है, जो भी फाइल्स है, जो भी आपके मेमोरीज़ वाली फ़ोटोज़ हैं, उन्हें आप यहाँ पे ईज़िली सेव कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो वो एक ऑफ़लाइन है और ये गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज है, यानी कि इस कम्प्लीटली स्टोरेज है। तो यहाँ पे इसका यूज़ आप कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बैंकिंग पासवर्ड याद नहीं रख पाते हैं और उसे आप मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके बैंकिंग पासवर्ड को कोई और देखे आपके अलावा, तो ऐसे केसेस में आप उनकी फ़ोटो क्लिक करके इजीली इस गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और जब चाहे उसे आप अपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। इन केस अगर आपकी कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोस आपके मोबाइल के गैलरी में से डिलीट हो जाती है आपके हाथों से, तो यार आपको डर रहता है कि ये कभी ना कभी डिलीट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आप जो भी फ़ोटोज़ है, जो भी वीडियोस है, उन्हें आप गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे अगर आपके हाथ से गैलरी से कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो डिलीट हो जाती है तो आप गूगल ड्राइव में जाके इजीली उसे फिर से डाउनलोड करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसका यूज़ करके आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल्स एंड वीडियो को सेव रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक और बात ये है कि आप एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ही गूगल ड्राइव अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी के लिए एक ही गूगल ड्राइव अकाउंट है। तो अगर आपको गूगल ड्राइव अकाउंट अपने मोबाइल में क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, जस्ट लाइक दिस। ईमेल आईडी होगा तो ही आपका गूगल ड्राइव अकाउंट क्रिएट होगा, यानी कि ईमेल आईडी उसके साथ में गूगल अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। अब कैसे है, इसके लिए आपको वीडियो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। देन इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपना गूगल ड्राइव अकाउंट ओपन करना है और जैसे आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कि गूगल ड्राइव अकाउंट आपको मोबाइल में एक सिस्टम एप्लीकेशन के बेस पे मिलता है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आज के टाइम में। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको डाउन साइड में यहाँ पे एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट बेसिस पे 15 GB का फ्री स्टोरेज आपको मिलता है गूगल की तरफ से, यानी कि आप 15 GB तक कोई भी फाइल्स या फ़ोटोज़ को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप उसका डिटेल में स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 15 GB का स्टोरेज आपके लिए कम है, आगे आपको कम पड़ सकता है, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे 130 रुपये पर मंथ में अपना पे करके इसका स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं 100 GB तक। उसके बाद आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, 200 GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। 210 रुपये पर मंथ देखिए, इसका एनुअल प्लान भी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये होने के बाद अब यहाँ पे बारी है कि यहाँ पे गूगल ड्राइव में आपको वीडियो किस तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है
स्क्रॉल डाउन करके अपने गैलरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे गैलरी का फोल्डर मिल जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद आप यहाँ से गैलरी में से कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोस को सिलेक्ट करके वन बाय वन गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपका वीडियो गूगल ड्राइव में अपलोड नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको जब भी आप ये अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव में, तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन हो। और ये डेटा थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा। अभी कितना फास्ट ये गूगल ड्राइव में अपलोड होता है ये पूरा डिपेंड करता है आपके मोबाइल की इंटरनेट कनेक्शन पर। तो यहाँ पे वीडियो को मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अपलोड करना है। जिस तरीके से आपने वीडियो को अपलोड किया उसी तरीके से आपको फ़ोटो को भी अपलोड करना है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ़ोटो को इंडिविजुअली और उसके बाद डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यू कैन सी दैट। अब इसके बाद चाहे तो जो गैलरी में से आपकी जो फ़ोटो है उसको आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं और जब चाहे आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो डायरेक्टली डाउनलोड होने के बाद आपके गूगल गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये था कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। इसी तरीके से आप गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। इन दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड इन फ्यूचर एज वेल। ये तो सिर्फ मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो मैंने आपको बताई है जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट टाइम गूगल ड्राइव यूज़ करने के वक्त। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 फॉर बिगिनर्स।